हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग पंचायती राज क्या है, आपका पंचायती राज व्यवस्था कैसे लागू हुआ, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है बनने के लिए आयु क्या होती है, या कोई भी अधिकारी होता है उसकी अधिकतम और न्यूनतम आयु क्या होता है, और जो होता है कोई भी आपका जज बनता है, मतलब कि न्याय युक्त बनता है, तो न्यायालय में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, उसकी बनने की अधिकतम आयु क्या होती है और क्या क्या कंडीशन होता है कि वो जज बन सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और ये जो टॉपिक है आपके हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला भी टॉपिक क्या है, पंचायती राज क्या है, तो आपके जो है ब्रिटिश शासन के दौरान 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है। ये जो आपका कब है, अगर पंचायत राज के लिए कब 1882 ईस्वी में कौन बोला था, तो आपका लॉर्ड रिवन ने बोला था, उसके लिए बोला था। लेकिन हम लोग के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है पंचायत के राज की व्यवस्था के लिए, तो आपका संविधान का अनुच्छेद 40 में जो है राज्यों को पंचायतों में गठन करने का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 40 में याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद में जो है पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 40 में, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो भी इसमें टॉपिक बता रहे हैं, हर एक टॉपिक जो आपका सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन बनते ही है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं आपका 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुष्टियों को स्वीकार करने हेतु इसकी कार्यान्वित करने के लिए कहा। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कब किया गया, तो 1958 ईस्वी में, याद रखिएगा। और वो किसने किया था, तो आपका बलवंत राय मेहता ने किया था। अगला आपका है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया। इसे पंचायती राज कहा गया। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो राजस्थान में हुई थी। और राजस्थान के कहाँ पे, तो नागौर नामक स्थान में सबसे पहले पंचायती राज का क्या हुआ, वहाँ पे चुनाव हुआ था। और वहाँ पे कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अगला आपका है राजस्थान प्रथम राज्य है जहां सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। देखिए यहाँ पे लिखा ही है कि राजस्थान ही क्या है, वो प्रथम राज्य जहां पे संपूर्ण राज्य में क्या हुआ, पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। वो अभी यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला है आपका जनता पार्टी ने पंचायत राज में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति गठन की, जिसे द्विस्तरीय पंचायत गठन की संस्तुति की गई। इससे पूर्व त्रिस्तरीय संगठन का अस्तित्व में था। इस समिति को संतुष्टियां लागू की गई। संविधान संशोधन नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए बनाया गया। देखिए इस आपसे को कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पंचायती राज मतलब पंचायत के लिए कौन सा संविधान संशोधन है, तो आपका 73वां संविधान संशोधन जो आपका जो है पंचायती राज के लिए, और 74वां संविधान संशोधन जो आपका है आपके नगर निकायों के लिए है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नगर निकायों से संबंधित कौन सा अपना संविधान संशोधन है, तो 74वां संविधान संशोधन है। और उसके बाद पंचायती राज के लिए तो 73वां। अगला देखते हैं अब हम लोग का क्या है, आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। इसमें हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जस्टिस होता है, जज होता है, तो उसकी बनने की आपकी आयु क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 1950 ईस्वी में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब, देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब, 1950 ईस्वी में की गई। भारतीय संविधान अनुच्छेद कौन सा अनुसार, 124A के अंतर्गत की गई। जो देश का शीर्ष न्यायालय, जो देश का शीर्ष न्यायालय मतलब कि सबसे उच्च बड़ा न्यायालय है और सबसे अंतिम न्यायालय है, और अंतिम न्यायालय भी है। वही बात है कि सबसे बड़ा न्यायालय है और अंतिम न्यायालय भी है। मतलब कि कोई भी अगर फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट सुना देगा तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप अगले कोर्ट में कहीं नहीं जा सकते।
उस समय का एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीश थे। जो अब जब क्या हुआ था 1950 ईस्वी में, जब आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उस समय क्या हुआ था आपका 7 न्यायाधीश थे, एक न्यायमूर्ति और 7 न्यायाधीश थे। वर्तमान में JS खेतर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश है, जो आपके जो है वो आपके 2017 में थे, 17 के बाद जो थे। अगला देखते हैं आपका न्यायाधीशों की संख्या। अब न्यायाधीशों की संख्या भी होगा, क्योंकि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट की संख्या फिक्स है और कोर्ट की संख्या फिक्स है, तो क्या होगा उसमें न्यायाधीश का भी तो संख्या होगा। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। अभी कितने न्यायाधीश है, तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 को जो है अन्य न्यायाधीश को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। संसद को अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या निश्चित कर सकती है। मतलब कि जो संसद होता है ना, वही संसद चाहे तो आपके जो है न्यायाधीशों की संख्या आपका निश्चित कर सकती है कि कितना संसद होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, वो संसद के पास अधिकार है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि न्यायाधीशों की संख्या में कमी या ज़्यादा करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। अगला देखते हैं आपका न्यायाधीशों की योग्यता है, मतलब कि न्यायाधीश होने के लिए क्या क्या योग्यता है। तो न्यायाधीश होने के लिए आपकी योग्यता क्या क्या होना चाहिए, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आपका मुख्य योग्यता होनी चाहिए, जो नीचे दिए गए। सबसे पहले योग्यता क्या है, तो भारत का नागरिक हो, कोई भी भारत का नागरिक होगा तभी क्या होगा, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। सेकेंड क्या आपका किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका है। करने का मतलब किसी भी हाई कोर्ट में क्या हो 2 या 2 से अधिक बार लगातार, मतलब कि कहो 5 साल तो का हो, कम से कम का हो लगातार 5 साल 5 साल हो गए, 2 बार मतलब कि रह चुका हो वहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, तभी का हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य मत। अगला देखते आपका या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हुआ या राष्ट्रपति की दृष्टि में विविध विद्वान हो। करने का मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर कहोगा आपका कोई भी व्यक्ति अगर का कम से कम 10 वर्षों तक क्या हो किसी भी हाई कोर्ट का वकील हो या आपके राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो आपका विद्वान हो, तो समझदार हो, तो क्या होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अगला देखते अगला आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब न्यायाधीशों की क्या होगा नियुक्ति हम लोग देखते हैं। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसके न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो उसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका कार्यकाल व पदयुक्ति, मतलब कि पदयुक्ति मतलब कार्यकाल क्या है और वो अपना पद छोड़ना चाहे तो क्या कैसे करेंगे। तो आपका है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यवधि उनकी आयु के 65 वर्ष तक की जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश उनकी आयु कितना 65 वर्ष तक की जाती है। मतलब कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका है वो 65 वर्ष तक का होता रह सकता है, किंतु इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना इस्तीफा दे सकता है। कोई भी आपका सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है तो अधिकतम जो है 65 वर्ष की उम्र तक क्या होगा वो रह सकता है उसका जज, और नहीं तो क्या होगा उससे पहले भी चाहे तो आपका राष्ट्रपति से इस्तीफा देकर क्या होगा वो छोड़ सकते हैं पद को। आपका है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या क्या होने चाहिए, तो आपका प्रमाणिक कदाचार तथा सेकंड नंबर है मानसिक असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत प्रक्रिया द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसको हटाने के 2 प्रक्रिया है, प्रमाणित कदाचार और उसके बाद है मानसिक असमर्थ, मतलब कि मानसिक असमर्थ मतलब मेंटल कोई प्रॉब्लम हो तो उसे क्या होता है संसद जो है आपका उसे हटा सकता है। कौन सा संविधान संसद के अनुसार, आपका अनुच्छेद 124(4) के अनुसार। अगला देखते हैं हम लोग का क्या है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या होता है, तो उच्च न्यायालय क्या है हम लोग देखते हैं। आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। भारतीय संविधान कौन अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही न्यायालय स्थापित कर सकता है। कहने का मतलब क्या होगा 2000 आपका जो संविधान का अनुच्छेद 214 उसके अनुसार क्या है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मतलब प्रत्येक राज्य में क्या होगा एक उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य के लिए एक ही न्यायालय होगा। कहने का मतलब कि 2 राज्य या 3 राज्य को मिला के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल क्या होगा तो आपके हर एक क्या होगा स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। अगला देखते अगला आपका है उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है। उच्च न्यायालय क्या आपका न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है, जो एक अभिलेख न्यायालय है उस जिसकी अवमानना पर किसी को दंडित किया जा सकता है। मतलब कोई भी आपका उच्च न्यायालय का अवमानना करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। वर्तमान में
25 उच्च न्यायालय जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तृत है। मतलब कि अभी तक कितना हम लोग पास 28 जिला है ना, लेकिन 25 को उच्च न्यायालय है, और न्यायालय है जो क्या है आपका न्यायालय आपका 25 का जो आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तृत है। मतलब कहने के बताए ही थे कि क्या होता है आपका 2-3 राज्य के लिए भी एक न्यायालय हो सकते हैं। उसके बाद अब इसके गठन के बारे में देख लेते हैं, गठन कैसे होता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर होता है। मतलब प्रत्येक जो आपका उच्च न्यायालय है उसका गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं को मिलाकर होता है, जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के विषम आपका संख्या में विषय में क्या है आपका जो आपका संविधान है वो क्या है मौन है। मतलब कि संविधान कुछ नहीं कहता है कि उच्च न्यायालय की संख्या में कोई भी कमी बेसी की जा सकती है, इसके बारे में संविधान कोई भी कुछ नहीं बताया। लेकिन आपके जो है सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है कि उसका संसद डिसाइड कर सकता है न्यायाधीशों की संख्या। अगला देखते हैं आपका न्यायाधीशों की योग्यता। मतलब कि जो आपके अब यहाँ पे है आपका हाई कोर्ट का जज होने के लिए क्या योग्यता है न्यायाधीश होने के लिए। सबसे पहले क्या वो भारत का नागरिक हो। उसके बाद होगा आपका भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य करा। मतलब कोई भी भारत में कोई भी राज्य होगा किसी भी क्षेत्र में क्या होगा 10 वर्ष तक कार्य कर चुका, अथवा किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों को लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता मतलब कि वकील रहा हो। अगला देखते हैं आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब हम लोग देखते हैं कि आपके हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। उस राज्य का होगा राज्यपाल जो होगा वो क्या होगा आपके मुख्य आपका जो है कोई भी हाई कोर्ट का होगा उच्च न्यायालय का जो आपका जज होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और वो अगर उसे परामर्श लेकर क्या होगा भारत के राष्ट्रपति से करते हैं। ठीक है। राज्यपाल से परामर्श लेकर क्या होगा लेकर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मतलब कि राज्यपाल से सलाह लेगा तभी राष्ट्रपति करेगा। अगला देखते हैं आपका उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से की जाती है। उसके बाद देखते हैं आपका कार्यकाल देख लेते हैं। अब कार्यकाल क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कार्यकाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु कितनी होती है 62 वर्ष। कोई भी उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कितना था 65 साल था, लेकिन क्या होगा हाई कोर्ट में 62 वर्ष अधिकतम। किसी न्यायाधीशों को उसके कार्यकाल से पूर्व कदाचार और असमर्था और क्षमता के आधार पर उसी रीति से हटाया जा सकता है। जैसे मैं कहा सुप्रीम कोर्ट में हटाया जाता है तो वैसे ही हाई कोर्ट में भी हटाया जा सकता है। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता था महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अब देखते हैं आपका किंतु कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। मतलब कि समय पूर्व ही क्या होगा कोई भी न्यायाधीश चाहे तो अपना इस्तीफा दे सकता है। वर्ष 1862 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायाधीशों की न्यायालयों की स्थापना की गई। मतलब कि 1862 ईस्वी में आपका बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, जबकि 2013 ईस्वी में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में अलग अलग स्वतंत्र उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1865 ईस्वी में। कहाँ की गई थी तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। और आपसे पूछा जाएगा कि मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई तो 2016 ईस्वी में की गई। अब देखते हैं आपका कुछ जो भी अधिकारी होते हैं या कोई भी पद होता है उससे संबंधित हम लोग देखेंगे उनका उम्र लिमिट क्या होता है। ठीक है। हम लोग का टॉपिक है भारत के मुख्य पदाधिकारी व संबंधित उम्र और तथ्य, कोई भी तथ्य। आपका है पदाधिकारी है, इधर न्यूनतम उम्र लिखा गया है, इधर क्या आपका अधिकतम उम्र लिखा गया है। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है तो 35 साल होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल होती है तथा अधिकतम जो है कोई लिमिट नहीं है। नेता लोग को बनने के कोई लिमिट नहीं, मतलब राष्ट्रपति जितना उम्र तक चाहे वो रह सकता है। अगला देखते हैं आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने की उम्र कितना है तो आपका न्यूनतम 35 साल है और अधिकतम जो है कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद देखते हैं आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और अधिकतम कोई भी लिमिट नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए 25 साल और लोकसभा सदस्य बनने के लिए भी 25 साल है और इसमें भी कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी चाहिए 30 वर्ष चाहिए और इसमें भी कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। उसके बाद देखते हैं आपका मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं है। कहने का मतलब कि जो न्यूनतम आयु तो नहीं है, क्योंकि क्या होगा न्यूनतम आयु आपका कंडीशन कुछ दिया गया भारत का नागरिक हो या कोई भी 10 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट का
किसी भी कोर्ट का वकील हो या जज हो तो आपका उसी तरह न्यूनतम आयु नहीं रखा गया, लेकिन अधिकतम रखा गया कि मुख्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय का आपका न्यायाधीश जो आपका 65 वर्ष होगा और होगा। उसके बाद देख लेते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी बनने के लिए 65 वर्ष ही है। उसके बाद है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के आपका जो है न्यूनतम उम्र कोई नहीं है, लेकिन जो है अधिकतम 65 वर्ष है। अब देखते हैं तो कोई भी पदाधिकारी होता है, अधिकारी होता है, उसकी अधिकतम उम्र देख लेते हैं। जैसे मैं क्या आपका अध्यक्ष लोक सेवा आयोग का सबसे पहला होगा अधिकारी, तो उसका न्यूनतम उम्र तो कोई नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र 65 साल है। न्यूनतम उम्र मतलब अगर जितना उम्र से कोई एग्जाम देगा तभी ना बन सकता है, तो न्यूनतम इसलिए नहीं इसमें लिखा गया, आपका अधिकतम जो है 65 वर्ष होता है। उसके बाद देखते हैं आपका है राज्यपाल। राज्यपाल का अधिकतम उम्र कितना था? राज्यपाल जो आपका नेता ही से संबंधित है। राज्यपाल का न्यूनतम उम्र 35 साल है बनने के लिए, लेकिन अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल, लेकिन अधिकतम का है इसका कोई नहीं है। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 साल और अधिकतम इसमें कोई लिमिट नहीं है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या आपका 30 वर्ष है, लेकिन अधिकतम इसमें कोई भी नहीं है। उसके बाद है मुख्य न्यायाधीश मतलब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कुछ भी नहीं है, न्यूनतम उम्र लिमिट नहीं है, लेकिन अधिकतम है कि 62 वर्ष है। उसके बाद है अन्य न्यायाधीश मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपका अधिकतम 62 है और न्यूनतम इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।